सोच रहे हो? कुछ नहीं। मुझे लगा गेस करने की कोशिश कर रहे हो कि अनुष्का तुम्हारे बारे में क्या कहने वाली है। वैसे कुणाल, प्लीज तुम मुझे पहले ही बता दो कि वो तुम्हारे बारे में क्या क्या कह सकती है, जिससे मैं उन शॉक्स के लिए पहले से ही तैयार रहूं। इतने शॉक्स वो फिर भी नहीं देगी जितने शॉक्स मुझे लगते हैं तुम्हारी इन बातों से और तुम्हारे इस रवैये से। मुझे ऐसा बनाया किसने कुणाल? तुम जिस किसी भी हालात में होती तो ऐसी ही होती। जैसी जड़ें होती हैं दरख्त वैसे ही होते हैं। एग्जैक्टली। इंसान जो बोता है वही काटता है। अनुष्का ने तुम्हें छोड़ दिया, ये उसी की छटपटाहट है जिसे तुम मेरी बात और मेरा रवैया कह रहे हो। क्यों फोन किया? इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारे लिए फोन किया है। मैंने गार्गी से बात करने के लिए फोन किया है। अब इतनी रात हो गई है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे ही बेडरूम में होगी, राइट? सो मे आई प्लीज स्पीक टू मिसेस गार्गी खरबंदा? तुम्हारा फोन। हेलो। हाँ गार्गी, मैं अनुष्का बोल रही हूँ। तुम्हें गायनाक का नंबर चाहिए था ना? मैं कल अपने गायनाक से मिलने जा रही हूँ। तुम कहो तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा दूँ? हाँ करवा दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें फिर फोन कर कर बताती हूँ कि कब की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है। एनीवे, इन एडवांस कांग्रेचुलेशंस गार्गी। तो जब तक अनुष्का लांबा इस रैली में आपके खिलाफ कुछ बोले, चलिए उसे इतना बदनाम कर दिया जाए कि घर के बाहर वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे। राजनीति को तवायफ का कोठा मत बनाइए कि जो भी इसमें दाखिल हो अपनी इज्जत उतार के आए। और दाद देता हूं मैं तुम्हारी हिम्मत की जब तुमने मुझे ऐसी घटिया सलाह दी। अनुष्का लांबा के बारे में मैं तो क्या, अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो किसी और को बदनाम करने के लिए उसके मुंह में जबान नहीं बचेगी। मैंने आपकी पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि आपकी पार्टी में पुण्य ज्यादा होते हैं, पर हाथ में कालिख लेकर कोई पूजा में नहीं बैठता। क्षमा कीजिए खरबंदा साहब, हमें इजाजत चाहिए। भैया एक मिनट। जी भैया बोलिए। मुझे दो बातें कहनी है तुझसे। सबसे पहले कि ये जो तेरे मायके और तेरे ससुराल के बीच जो हो रहा है उससे तो जरा भी परेशान मत होना। और दूसरी और अहम बात यह है कि इन बातों से तू किसी की तरफ से मत पड़ना। ये तो मुझे आपको कहना चाहिए था भैया कि आप परेशान मत होइए, कम से कम मेरी तरफ से तो नहीं। वैसे भी राहुल के साथ मैं अपने ससुराल और मायके दोनों से ही दूर जा रही हूँ। हमने तय किया है कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते हम गोवा जाएंगे। थैंक गॉड, तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे मन से बोझ कम हो गया। जानती हूँ कि इस दौरान आपके मन पर बहुत सारा बोझ है। आप अपना ख्याल रखिएगा भैया, और जाने से पहले मैं आपको फोन करूंगी। और तुम लोग ठीक 11:30 बजे वहां पे पहुंच जाना। मैं वहां 12 बजे पहुंच जाऊंगा। जो कपड़े तुम लोगों को पहनने हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे।
इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न यहाँ पर और न पार्टी के ऑफिस में। बहू रानी, जाकर सो जाइए। देर तक रात में जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गुड नाइट जेठ जी। पता नहीं जेठ जी अब कौन सी कॉन्स्पिरेसी में लगे हैं। ये कल जरूर कुछ ना कुछ करने की तैयारी में है। जेठ जी आज फिर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पर क्या? सॉरी। अपने भाई से सीधे देखकर चलना सीख लो, क्योंकि कुणाल खरबंदा सीधा ही चलता है और सीधा ही देखता है। कहाँ जा रही हैं आप? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि रैली तो शाम को है। फिलहाल मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरी 12 बजे की अपॉइंटमेंट है। एक्सक्यूज मी। और तुम लोग ठीक 11:30 बजे वहाँ पहुँच जाना। मैं वहाँ 12 बजे पहुँच जाऊँगा, पर इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जेठानी जी, जेठानी जी, आप अपनी ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दीजिए। आप अभी मत जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आप मत जाइए। प्रियंका मेरी हिफाजत के लिए ऋषभ है, तुम जाकर अपने भाई की सुरक्षा करो। तो जेठानी जी की गायनेक का क्लिनिक है, यानी वहाँ कुछ होने वाला है। ओह माय गॉड।
अरे डोनाल्ड खरवंदा के बारे में मुंह खोलने से पहले अपने चीजों को देख लिया होता। अपने चरित्र का ठिकाना नहीं, चलो दूसरे को आईना बताने। अब कौन बताएगा काला रंग कितना काला होता है? अनुष्का लांबा, 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 अनुष्का लांबा। मैं नीचे उतर कर इनसे बात करती हूँ। खबरदार तुम बाहर। अनुष्का लांबा, अनुष्का लांबा, अनुष्का लांबा, ऋषभ, ये क्या कर रही है? ये बात करने वाली सिचुएशन है। अनुष्का लांबा, अनुष्का लांबा, अनुष्का लांबा, अनुष्का लांबा। अरे बात लगाओ, कोई देखे तो देखे मेरी बीवी के खिलाफ एक भी सब जान में ले डालू तो मेरा नाम ऋषभ लांबा नहीं। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? इस नीचता पर उतरा है तुम्हारा भाई। अब कुणाल खरबंदर का हश्र तुम आज शाम को देखना। आप फिर बेवकूफ बन रही है जेठानी जी। मैं आपको इसीलिए रोक रही थी क्योंकि कैसे दोगले हैं दोनों भाई बहन, एक हमला करवाता है और दूसरा जान बचाने आ जाता है। कार में बैठो, बैठो कार में। जेठानी जी, ये हमला आप पर भैया ने नहीं बल्कि खुद आपके पति ने करवाया था। वाह प्रियंका वाह, अपने भाई को जिताने के लिए तुम हमारे रिश्ते में दरार डाल रही हो। अरे ठोकर मारता हूं मैं ऐसे इलेक्शन को। अब मुझे मेरी अनुष्का से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी गंदगी पर उतरा है तुम्हारा भाई तो जाकर कह दो उसे कि उसी को मुबारक हो ये इलेक्शन। लेकिन अगर मेरी अनुष्का की तरफ उसने आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। जेठानी जी, प्लीज प्लीज आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिल को टटोलिए। अब सोचिए सोचिए कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। देखिए, आप ऋषभ लांबा को भी जानती हैं और कुणाल खरबंदा को भी। आप ना मेरी बात मानिए ना जेठ जी की। आप खुद तय कीजिए कि ऐसी हरकत कौन करवा सकता है। जेठानी जी, आप जेठानी जी। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिल को टटोलिए। अब सोचिए सोचिए कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। देखिए, आप ऋषभ लांबा को भी जानती हैं और कुणाल खरबंदा को भी। आप ना मेरी बात मानिए ना जेठ जी की। आप खुद तय कीजिए कि ऐसी हरकत कौन करवा सकता है। मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। मेरी अनुष्का के बारे में इस तरह का अनाप शनाप पककर चलेगा। जी तो करता है कि आग लगा दूं शहर को, आग लगा दूं। क्या साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस कीमत पर यह इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बहुत सही जा रहे हैं ऋषभ बाबू। आप तो पहाड़ भी ऐसा चढ़ते हैं जैसे लोग ढलान पर उतरते हैं। क्या चाल चली है आपने। लाठी हमने छुई नहीं और सांप अपने आप मर गया। और उधर आपकी बीबी कुणाल खरबंदा के ज्यादा खिलाफ भी हो गई। अब आप देखिएगा इस वाकये को मैं किस तरह से उछालता हूं। नहीं झा साहब, आप मुझे किसी का भी हवाला क्यों ना दें, लेकिन अगर अपनी पत्नी को इस तरह से बेइज्जत होते हुए मैं देखकर भी चुनाव लड़ता हूं तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। आप भाभी जी को लेकर सीधे पार्टी ऑफिस आ जाइए। यहाँ की प्रेस आपकी इज्जत अफजाई के लिए खड़े आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा पार्टी ऑफिस में आकर ही दूंगा। भैया
प्रियंका, क्या हुआ? भैया आप प्लीज जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, न्यूज चैनल वालों को बुलवाइए। मैं जेठ जी के बारे में लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं प्रियंका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और मैंने कहा था तुमसे कि इन दोनों यहाँ मत आया करो। भैया वहाँ बैठकर मुझसे जेठ जी की करतूतें भी तो नहीं देखी जाती। क्या किया ऋषभ ने? भैया आपका नाम लेकर कुछ लोगों ने जेठानी जी को घेर लिया और फिर उनके खिलाफ गंदे गंदे नारे लगाए। मैं जानती हूँ भैया, ये सब जेठ जी ने करवाया है। ये कब हुआ? अभी अभी भैया, मेरी आंखों के सामने ही हुआ ये सब। सोचिए कि जेठ जी जैसा आदमी सत्ता में आकर और पावरफुल हो गया तो क्या होगा। ये आदमी बड़ा खतरनाक है। भैया जो आदमी अपनी बीवी के खिलाफ नारे लगवा सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। खरबंदा साहब, झा साहब की पार्टी के लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने ऋषभ लांबा की गर्भवती पत्नी को घेरकर अश्लील नारे लगाए। सुना है कि लोग ये सुनकर बहुत क्रोधित हो गए हैं। हमने सफाई देने में बहुत देर कर दी। वो हमारी पार्टी पर ये कीचड़ उछाल चुके हैं। नहीं भैया, मैं जाकर सबसे कहती हूँ ना। तुम जो भी कहोगी, लोग तो यही समझेंगे कि अपने भाई को बचाने के लिए तुम ऋषभ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम मुझे इतना बताओ कि अनुष्का क्या मानती है? वो भी जेठ जी की भाषा में बात करने लगी हैं। फिर भी मैं बात करूंगी उनसे, उन्हें समझाऊंगी। वो नहीं सुनेगी। और सच कहूं, अभी अभी जो हुआ और शाम को अनुष्का रैली में जो बोलने वाली है, मुझे लगता है इलेक्शन होने से पहले मैं इलेक्शन हार गया हूं। ये हार तुम्हारी सिर्फ इलेक्शन में हार नहीं है कुणाल, ये तुम्हारे उस नाजायज रिश्ते की हार है। प्रियंका बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अम्मा जेठानी जी अपने कमरे में ही है ना, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऋषभ का फोन आया था, वो कह रहा था वो लोग देर से लौटेंगे रैली के बाद। लेकिन मेरा उनसे अब भी मिलना बहुत जरूरी है। मैं आती हूँ अम्मा। प्रियंका, प्रिया तुम रेडी हो गई? प्रिया? ओफो। हाँ बोलो राहुल। प्रिया कहाँ हो तुम? राहुल वो मैं कुछ जरूरी काम से बाहर हूँ। जरूरी काम? प्रिया कम ऑन, लगता है अगर तुम्हारे लिए कुछ गैर जरूरी है तो वो मैं हूं, बाकी सब जरूरी है। प्लीज राहुल, प्लीज ऐसा मत कहो। क्या ऐसा मत कहो प्रिया, तुम्हें याद है ना कि आज हमें गोवा के लिए निकलना है। राहुल वो देखो, मुझे नहीं लगता कि हम आज जा पाएंगे राहुल। व्हाट? और क्यों? प्लीज तुम गुस्सा मत हो राहुल, मेरी बात सुनो। देखो मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और इस वक्त मेरा जेठानी जी से मिलना बहुत। प्रिया एक मिनट, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना कि प्लीज इस सब में मत पड़ो, तुम फिर भी। आई एम सॉरी राहुल, लेकिन मेरी आत्मा को ये गवारा नहीं है कि मैं एक अधूरा काम छोड़कर गोवा चले जाऊं। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। हेलो? विरासत यही है, यही